बिल्डर्स ये कहते हैं कि हमको उसमें फ़ायदा नहीं होता क्योंकि ज़मीन है, हमारी जो लोन है, तो उसमें बहुत महंगा पड़ता है हमको, तो वो लग्जरी फ्लैट ज़्यादा बनाते हैं। तो जो आम आदमी है वो 1 करोड़ या उससे कम के फ्लैट लेना चाहता है, जिनकी जो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो उसकी दिशा में आप लोग क्या कर रहे हैं? देखो, आप तो 1 करोड़ वालों की चिंता कर रहे हैं, मैं तो चिंता उनकी भी कर रहा हूं जो बेचारे 5 लाख 7 लाख रुपए में मकान लेने में कठिनाई जिनको होती है, उनको भी मकान कैसे मिले इसकी हम चिंता करते हैं। विशेष तौर पर ऐसे लोगों के लिए पीएमएवाई ये जो स्कीम बनाई गई है, जिसके अंदर केंद्र सरकार की ओर से अभी शहरों में 1.5 लाख रुपए दिया जाता है और प्रदेश सरकार को मैंडेटरी किया गया इस बार के 1 लाख वो भी उसमें यानी कंट्रीब्यूट करें। 2.5 लाख रुपया देते हैं। उसके बाद भी स्टेट गवर्नमेंट और भी उसमें किसी को जमीन उपलब्ध कराना, किसी को बाकी उपलब्ध कराना, तो मिला के 3-4 लाख रुपए का सहयोग वहां से मिलता है और बाकी 4-5 लाख 6 लाख जो ओनर है वो अपना प्रबंध करता है, लोन से करता है, बचत से करता है, कैसे करता है। तो ऐसे लोग बहुत हैं देश में जिनकी चिंता हमको करनी है। पीएमएवाई में इस बार का टारगेट हमारा है 3 करोड़ मकानों का, 1 करोड़ शहरों में, 2 करोड़ गांव में। ये बहुत बड़ा वर्ग है। आप जो 1 करोड़ से नीचे के मकानों की बात कर रहे हैं, इसको इस ढंग से अगर सोचेंगे तो शायद ये लगेगा कि बहुत बड़ी हमारी कमी आ गई है। कमी नहीं आई है। मानो उस समय से लेकर के और पिछले 3 साल में अगर हम 2019 की 18 की बात करेंगे, जो मकान 1 करोड़ से नीचे के थे, वो 22-23 में आते आते उनका जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है वो इतना बदल गया कि वही 1 करोड़ के 90 लाख के बजाय 1.25 करोड़ हो गया। अब जब 1.25 करोड़ हो गया तो उतने ही मकान जो 1 करोड़ से नीचे पहले गिने जाते थे, आज वो 1 करोड़ से ऊपर गिने जाते हैं। तो मकानों की बनाने की जो साइज के हिसाब से या जो भी उसके प्रकार के हिसाब से तो वही मकान है, केवल हमने उसको उठा करके कैटेगरी बदल के पहले 1 करोड़ से नीचे थे, अभी 1 करोड़ से ऊपर हो गए, तो ऑटोमेटिकली उसकी संख्या हम कहते हैं कि अब 36% रह गए। 36% ये समझ नहीं रहे कि मकान जो ऐसे भी हैं जो 50 करोड़ से और 50 लाख से और 1 करोड़ के बीच में ज्यादातर हैं, वो 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में जितने मकान हैं उसमें आधे से अधिक वो अपने आप 1 करोड़ से ऊपर हो गए, इसलिए उसमें कमी नहीं आई है। मकानों की गति वही है, बन वही रहे हैं। हाँ, इसमें कौन मकान कहां प्राप्त करे, इसके लिए उसकी आय का स्ट्रक्चर ध्यान करता है। आय भी लोगों की बढ़ रही है। अगर मैं इसको उस दूसरे ढंग से सोचता हूं तो 2016 में जो 1 करोड़ रुपए की कीमत जो थी, आज 2025 में वो कीमत 1 करोड़ 60 लाख हो गई है। अगर हम डीए की किस्त देखें तो आज 55-60% हो गई है। तो वही 1 करोड़ आज 1 करोड़ 60 लाख की कीमत उसकी हो गई है। तो इसलिए ये जो रेंज के नाते से हम विचार करते हैं वो शायद मिसलीडिंग फिगर हो जाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूं।